A whole civilization will be died tonight, never to be brought back again. God bless the great people of Iran. नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, ये ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने बहुत एग्रेशन में धमकी दी है ईरान को कि सारी सिविलाइजेशन ईरान की खत्म हो जाएगी। वो बहुत बड़े अटैक करने वाले हैं और गॉड ब्लेस बोला है ईरान की जनता को। तो ये ट्रंप के वर्डिंग्स हैं। इन्होंने बहुत ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो बहुत एग्रेशन में यहाँ पे युद्ध करेंगे, वॉर करेंगे, अटैक करेंगे और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ईरान को खत्म कर देंगे। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन सिविलाइजेशन में पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है, ये एक एग्रेशन शो कर रहा है और इसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड के भाव करीबन, WTI के भाव करीबन 4% बढ़कर $116 के आसपास चले गए हैं। वहीं ब्रेंट में भी करीबन $108-110 के लेवल्स आ गए हैं। नेचुरल गैस में भी तेजी आती हुई दिखाई दी है। वहीं गोल्ड सिल्वर में अगेन प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी टाइटनिंग, इन्फ्लेशन की फियर की वजह से गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला है। तो यहां लग रहा है कि अगर ट्रंप साहब ऐसा कुछ करते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन को जोड़ देगा और उससे कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है और क्रूड के भावों में अगेन आग लग सकती है। तो यहां देखें तो अब बहुत बड़ा फियर जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप होता है तो मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा स्टेप होगा और उसकी वजह से मार्केट्स में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो यहां देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पर अब एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब कोई बड़ा स्टेप ले लें जिसकी वजह से मार्केट अनसर्टेन हो जाए। हालांकि स्टेटमेंट के बाद मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गई है और अब एक्चुअल जो रिजल्ट है वो देखना है ट्रंप साहब क्या लेते हैं। तो यहां अगर कोई भी स्टेप नहीं उठता है, अगर कोई शांति वार्ता होती है तो एक पॉजिटिव जो है मार्केट मूड में आ सकता है। वही यार होपिंग कि कुछ पॉजिटिव टॉक्स यहां पर होती हुई दिखाई दे, कोई बड़ा स्टेप ना हो, कोई एग्रेशन स्टेप ना हो, कोई बड़ी वॉर ना हो, क्योंकि अब सब लोग चाहते हैं कि ये जो वॉर है यहां पर खत्म होती हुई नजर आए। तो यहां अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत अनसर्टेन सा माहौल यहां पर हो गया है। क्रूड के भाव ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, करेंसीज यहां पर डेप्रिशिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो आपको बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड भी यहां पे कमजोर पड़ती हुई दिखती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई स्टेप उठता है तो ये एक की एक इंडिकेशन है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई बड़ी वॉर होती है, तो ये सब चीजें जो है एसेट क्लास के लिए नेगेटिव होंगी और भावों में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में बाउंस बैक हो सकता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस टाइम बहुत अनसर्टेन है और ऐसे में वी आर एडवाइजिंग कि आप ज्यादा बड़ी पोजीशंस ना लें, छोटी छोटी पोजीशंस लें, रिस्क को जरूर मेंटेन करें, रिस्क को जरूर देखें और अपने रिस्क और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पोजीशंस को बनाएं।